श्री राधे। आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पूसा कृषि विज्ञान मेला हम गए हुए थे और वहाँ पे हमने बहुत सारी क्रॉप्स, फसल और कैसे कैसे हमें लगाए जाते हैं, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स देखे। और अब हम इसके दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। इसमें हमें बहुत सारे आमों की जो फसलें हैं वो देखने को मिली थी, जिसमें हमारे आम श्रेष्ठ हैं जो पूसा के द्वारा लगाए गए हैं। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हमें छोटे छोटे माइनर माइनर क्रॉप्स मिले थे। तो ये देखिए पूरे फील्ड में लगाया हुआ है और बेस्ट तरीके से लगाया हुआ था, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जिसमें ये मीठी सारंगी के थे, ये बहुत माइनर थे। पहले हम जो गए थे वो बहुत ही लार्ज प्लांट के सेक्शन में गए थे, अब हम माइनर के सेक्शन में आए हैं। ये आप उस साइड देख रहे हो, उस साइड आप कुछ भी अपना खाद वगैरह खरीद सकते हैं। देन हम इंक्वायरी सेक्शन में आए, जहाँ पर हमें डिटेल सारी नॉलेज मिल रही थी, सारी जानकारियाँ मिल रही थी। अपनी फसल और अपने प्लांट के बारे में हम जान सकते हैं, चाहे वो किसी भी वेजिटेबल से रिलेटेड हो। देन यहाँ पे आप कोई भी खाद ले सकते हो। फिर हम एक इंक्वायरी उस पर आए जाके, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नींबू के प्लांट्स के बारे में बताया गया था कि जो कि अलग अलग क्वांटिटी एंड क्वालिटी में आप कैसे कैसे लगा सकते हैं। देन यहाँ पर वो टेस्ट करके दिखा रहे थे कि आपको कि आप कैसे कैसे अपनी जो सॉइल है, मिट्टी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो विद फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स, कुछ भी आप करके अपने प्लांट्स को कैसे ग्रो अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। लेकिन आपको बताना था कि कैसे कैसे आपके प्लांट्स और आपकी कैसे फसलें हैं। तो यहाँ पे आप भी और कोई भी किसान, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आके अपनी डिसाइड कर सकता है। देन मम्मा यहाँ बैठ गई थी कि चेयर नहीं मिल रही थी कोई। फिर मैंने कहा देखिए हमारी तो पूरी दुकान खाली हो गई है, हमने अपना सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं। मम्मा ने कहा देखिए मैंने सब बेच दिया पूरी शॉप खाली हो गई है मेरी वीडियो में आप आगे कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आगे मैं और भी मशीन्स और जो न्यू न्यू हमारे ट्रैक्टर और किसानों के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए हैं उनके बारे में बताऊंगी। देन हम यहाँ पे खाद के सेक्शन में गए, जहाँ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ IFFCO के द्वारा एक जो वो होते हैं आपके फॉस्फोरेट और फर्टिलाइज़र्स और जो खाद होते हैं वो उनके पैकेट्स मिले। ये अलग कंपनी के थे, जिसमें आप ये देख सकते हो ये 1000 रुपीज़ का एक पैकेट था। हर अलग अलग क्वांटिटी में आता है, जिसे आप बाय कर सकते हो। जिसमें हमने ये लिया था नैनो। ये अगर आपकी फसलों में गिरता है तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस कम होते हैं, इनके द्वारा ये बताया गया था। तो पापा ने देखा था कि कैसे कैसे इसमें डलना है, हमने इसका पूरा प्रोसीजर पूछा उनसे कि आप कैसे कर सकते हो, प्लांट्स में कैसे कैसे डलता है। और बहुत अच्छी सारी बॉटल्स दी गई थी, जिसमें ये बेच नहीं रहे थे, लेकिन ये इनके बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे कि आप कैसे अपने प्लांट्स, अपनी फसल को मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। ये जो था सागरिका बॉटल, ये बेस्ट था। इन्होंने बोला था कि आप अपने प्लांट में गिरोगे सागरिका, एक बोतल होती है इसमें ड्रॉप्स डाली जाती हैं कुछ, और आपकी जो प्लांट में ऐसा होता है ना कि प्लांट जो है वो बीच बीच में से अचानक से गलना स्टार्ट हो जाता है, और ये नीचे से जड़ें जो होती हैं या फिर उसकी गलने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो सागरिका है, ये जो डालने से आपका एक यूरिया भी होता है, इसमें दे रहे थे वो, आप वो डालोगे तो जिससे आपकी जो प्लांट है वो जड़ से ख़राब नहीं होगा, उसमें एक मजबूती रहेगी। तो देन बहुत सारी चीज़ें की हमें नॉलेज और जानकारियाँ मिल रही थी। देन हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे पूरे बता रहे थे कि कैसे कैसे नए नए न्यू न्यू इक्विपमेंट्स आए हैं जो कि किसान यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे एनहेंसर के जो बायो एनहेंसर है उसको दिखाया जा रहा था कि कैसे कैसे आप अपने प्लांट्स को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे आम के जो पौधे थे वो देखे, जिसमें आम्रपाली जो मेन है वो हमने कुछ यहाँ से बाय किए थे। बहुत की जो कि आमों में सबसे ज़्यादा होता है, आम्रपाली सबसे बेस्ट प्लांट होता है, हमने वो यहाँ से बाय किया और बहुत ही बेस्ट प्लांट था। देन हम उसके बाद आगे गए और हमें और भी ज़्यादा इंक्वायरी की शॉप्स मिली, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आंवला और आप कैसे कैसे नींबू उगा सकते हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। देन हम आगे देखिए, ये हमने बाय कर लिया था आम्रपाली। आप देखते हैं इसको लगाते हैं, आम का प्लांट बोलते हैं, आम्रपाली ज़्यादा होता है अच्छा आम के उसमें। देन हमें यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो कि ये कैसे फ्रूट्स उगाते हैं, कैसे कैसे बताया गया। देन उसके बाद ये हमें नींबू की वो दिखाई गई थी, थोड़ा साइड दीजिए, थोड़ा साइड दीजिए। देन कहाँ है हम भी देखें, ये देखिए पपीता और आपका ये यहाँ पे
फ्लावर्स का भी दिखाया गया था। नींबू कैसे, ये दी बता रही थी कि नींबू कैसे कैसे कौन से होते हैं। नींबू के पेड़ों में ना दो होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं प्लांट्स, एक होते हैं नींबू पूसा अभिनव और एक नींबू पूसा उदित। ये दो होते हैं सबसे बेस्ट नींबू के प्लांट होते हैं। देन हमने वहाँ पे गेहूं के प्लांट्स देखे, मतलब गेहूं कैसे कैसे बेस्ट क्वालिटी के कौन से होते हैं। पूसा सांबा आपका HD3298, HD3268 और पूसा के 1875 बहुत सारे मिले। देन यहाँ पे अंकुरण परीक्षण भी हो रहा था जो कि डिटेल से बता रहे थे कि कैसे कोई जो प्लांट है वो अंकुरित होता है, कैसे वो मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। देन हम यहाँ पे फूड के सेक्शन में आ गए क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और हम फूड के सेक्शन में आए जहाँ पे किसानों के द्वारा बनाया गया था सारी चीज़ें। हर किसान ने कुछ कुछ, मतलब जो मेन जो लोग थे उन्होंने अपनी प्लांट्स मतलब अपनी शॉप्स लगा रखी थी, प्लांट्स थे। तो देन यहाँ पे देख रहे हो 100 रुपीज़ का नाश्ता मिल रहा था जिसमें थोड़े चावल थे, और ये थी, मैं यहाँ पे आके मैंने पूछा, इतनी बड़ी जलेबी थी और ये बोल रहे थे एक पीस जलेबी का 100 रुपीज़ था, लेकिन काफ़ी बड़ी थी, मतलब 3 हाथ, मतलब हाथ। ओह। तो देन हम आगे गए और हमें फ्रूट्स भी मिल रहे थे। आप फ्रूट्स ले सकते हो, फुल चाट मिल रही थी आपको फ्रूट की, और 100 रुपीज़ की आप ले सकते हो। जलेबी मिल रही थी जो कि ये खुद बना रहे थे, लेकिन उनके प्राइसेस सबके अलग अलग थे, लेकिन अच्छा है, आप बाहर से ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ से ले लो। तो आपको फूड भी मिल रहा था, यहाँ पे आपको खाद भी मिल रही थी, आप पैकेट्स ले सकते हो जो आप अलग अलग। और फिर हम एक अलग सेक्शन में आए जहाँ पे हमें मिल रहे थे प्लांट्स, और ग्रीन टी भी मिल रही थी, आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, ये लोगों की खुद के द्वारा बनाई गई थी। देन हम यहाँ पे आए ड्रैगन शॉप पे। यहाँ पे बता रहे थे कि देखिए ड्रैगन फ्रूट कैसे लगता है, हमारे पास भी यही एक प्लांट है, लेकिन पापा ने बात की कि नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 1-2 साल और लगेंगे, फ्रूट तभी आएगा ड्रैगन फ्रूट इस पर। तो देखिए जो पीछे आपको 4 दिख रहे हैं ऐसे ही हमारा हो रखा है, लेकिन उनका कि आपको मिनिमम 1-2 साल लगेगा। उनका ओके भाई, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। तो ये पूरा ड्रैगन फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। देन इसके बाद आए हम कुछ स्नैक्स की शॉप पे जहाँ पे हमें रस, डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज़ मिल रही थी। हमने कहा थोड़ा सा हम ले लेते हैं, हमने यहाँ से भी 2-3 पैकेट्स खरीदे विद पापड़ और अचार वगैरह मिल रहे थे। और हमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ दालों का सेक्शन भी मिला। मीन्स आप यहाँ से दालें भी खरीद सकते हो, वो जो कि बहुत डिफरेंट टाइप की, आधी दालें तो मेरे को जानती भी नहीं थी कि ये वाली दालें भी हैं, क्योंकि जो ये किसान हैं उनके द्वारा बनाई गई थी, आप यहाँ से ले सकते हो। फिर पापा जी ने एक तुलसी ड्रॉप वाला लिया जो इन्होंने बनाया था यहाँ के किसानों ने, पापा ने टेस्ट किया और सच में ही वो बहुत अच्छा था, तुलसी का बनाया हुआ, बिल्कुल एक लिक्विड वाला था। देन हम आगे गए, यहाँ पे प्लांट्स की शॉप मिली जहाँ पे आप खाद ले सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स ले सकते हो जिसमें आप अपने प्लांट्स उगा सकते हो, और बहुत सारे फ्लावर्स की शॉप भी मिली, बट हमें फ्लावर्स नहीं लेने थे, हमें प्लांट्स लेने थे, जिसमें हम एक आम्रपाली ले चुके थे और हमें नींबू का भी प्लांट लेना था और बहुत सारे प्लांट्स लेने थे, हमें सीड्स भी लेनी थी। तो हमने कहा चलो हम इस सेक्शन में चलते हैं और कुछ बाय करते हैं। देन हम यहाँ पहुँचे तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स मिल रहे थे फ्लावर्स के, बट हमें फ्लावर्स नहीं लेने थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्दी के भी मिल रहे थे। ये प्लांट्स देखिए, फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिंक रोज़ के फ्लावर्स, येलो, मावी गोल्ड, और बहुत अच्छे लग रहे थे सच में। खाद का पैकेट भी ले सकते हो, पर पैकेट जो था वो आपका 500 रुपीज़ था, छोटा वाला। देन बड़ा बड़ा अपने अकॉर्डिंग था, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी थी जो छोटी छोटी थी। ये देखिए जैविक खाद, बड़ा पैकेट पूरा खाद का बेस्ट था। देन हम आगे बढ़े और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको माइनर नींबू के प्लांट्स भी मिल रहे थे, अमरूद के भी मिल रहे थे। देखिए एक अमरूद का दिख रहा है आपको पीछे, ये भी बहुत अच्छा था। और छोटे छोटे आपको नींबू के, आपको हर उसके मिल रहे थे प्लांट्स, जिसे आप लगा के थोड़ा बड़ा कर सकते हो अपने ही किसी भी पॉट में या किसी भी इसमें लगा के, गमले में लगा के। भाई हो रहा था परेशान क्योंकि उसे जाना था अपने सेक्शन में जहाँ पे मशीन थी, और अभी हम इसके बाद उसी सेक्शन में जाएंगे। देन हमें आगे और प्लांट्स मिले, देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। पापा जी ने बात की कि कोई नींबू उदित और नींबू पूसा उदित और पूसा अभिनव, मैंने 2 प्लांट्स बताए थे जो नींबू के बहुत अच्छे होते हैं पूसा के द्वारा। तो देन हमने पूछा कि यहाँ पे वो मिल रहे हैं, बट नर्सरी वालों ने कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहे, आप दूसरे ले सकते हो नींबू के द्वारा। बाकी उन्होंने नर्सरी का दूसरा एड्रेस बताया था जो कि यहाँ से कट मार के ऐसे ऐसे कुछ था, बट कोई नहीं। फिर देन हमने कोई और प्लांट्स ले लिए थे जिसमें हमें मोगरा वगैरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ थे। देखिए बुद्धा वाला भी था, मुझे स्नेक प्लांट चाहिए था डार्क ग्रीन वाला, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सबसे बेस्ट होता है।
तो हमने वो भी बाय किया था यहाँ से। और ये देखिए पूरा टेंट वगैरह लगाया हुआ था, छोटे छोटे माइनर माइनर फ्लावर्स भी थे। बाकी हमने कुछ प्लांट्स लिए और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे बीज बीज भी मिल रहे थे, ये रहे वो सीड्स। तो इसमें आप कोई भी फ्लावर्स के ले सकते हो। हमने कुछ सीड्स लिए थी जो कि थे, आपको ये मिल रहा था 50 रुपीज़ पर पैकेट, जिसमें आप मूली ले सकते हो और आप लौकी ले सकते हो, चाहे वो गोल वाली हो लंबी वाली हो, और आप बाकला ले सकते हो। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स थे। आप ब्रिंजल के ले सकते हो, जिसमें ये देखिए ये लौकी की थी, एक ये वाली हमने ली थी, हाँ लंबी वाली जो लौकी होती है देखो ये भी थी, और बैगन भी थे, मूली भी थी, ये देखो गोल वाली थी जो होती हैं लौकी, ये भी थी। और बहुत अच्छे बीज मिल रहे थे यहाँ पे। 50 रुपीज़ का पैकेट था और आप कोई से भी ले सकते हो। बैगन थे गोल वाले लंबे वाले, देखिए लंबे वाले छोटे वाले बैगन, हमने ये भी लिया और सच में बहुत अच्छे थे। फ्लावर्स भी मिल रहे थे, जिसमें मैरीगोल्ड हो गया आपका, और बहुत अच्छे अच्छे सारे सारे प्लांट्स थे। दैन हम अगले सेक्शन में पहुँचे जहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट्स मिले। आप ये देख सकते हो डिफरेंट क्वालिटी के बादाम के आपको मिल जाएंगे प्लांट्स। और ये कौन से हैं, ये भी हैं कुछ, ये कौन से हैं, आम के मिल जाएंगे आपको, आम्रपाली और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। इसमें ये बहुत प्यारा था, बट हमें ये हो गया था कि हम लेके कैसे जाएंगे इतने सारे प्लांट्स, हम कुछ ही ले जा सकते हैं, काफ़ी दूर वाला सीन हो जाता है। दैन हम उसके बाद हमने देखे बाकी प्लांट्स की और नज़र डालते हैं, जिसमें अमरूद भी थे। ये देखिए अमरूद, रेड वाले अमरूद भी थे, बैगन के भी थे, और वो पीछे संतरे के भी थे। और ये देखिए उसके भी थे, क्या नाम होता है वो, गोल गोल से जो होता है उसके भी थे। और फालसा भी थे, फालसा क्या है। और ये देखिए अनार के भी थे, शहतूत के भी थे। ये देखिए आप ये ले जाके अपने गमले में लगा सकते हो, चाहे माइनर ले लो चाहे बड़ा ले लो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ही प्लांट्स थे आपस में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी ग्रीनरी। और मतलब हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। देखो छोटे वाले भी थे, छोटी छोटी चेरीज़ के भी थे। ये कौन से हैं, येलो कलर के, विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेशन के लिए भी आप ले सकते हो प्लांट्स, बहुत सारे थे। वही है, आपको जो पसंद है, आप जो गाना चाहते हो वो अपने प्लांट्स के लिए आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी और कितनी भी मतलब छोटी हाइट का हो, माइनर हो, बड़ा हो, आप कुछ भी आके खरीद सकते हो। ये देखिए वो पता नहीं कौन सा है वैसे, ये वाला पापा से पूछना होगा। देन हम आगे सेक्शन में गए और अब आ रहा है मेरे भाई का फेवरेट सेक्शन, हम उसमें की ओर जाने लग गए। वो ये वाले भी प्लांट्स भी अच्छे थे, जिसमें ये डेकोरेशन वाले प्लांट्स थे। इसके बाद हम आए दूसरे सेक्शन में, जो कि था भाई का फेवरेट। सबसे पहले भाई जी बैठे हमारे ट्रैक्टर पे कि बाबा जी मैं ट्रैक्टर चलाऊं के देखूंगा और पूरा लुक ले लिया था ट्रैक्टर का बैठने का, बिल्कुल बस स्टार्ट करने की देर थी। और उसके बाद हम आए मशीन के सेक्शन में, भाई उतरा और बहुत अच्छा लग रहा था सच में, इसको देखो बस स्टार्ट ही कर दे आज तो भाई फिर हम वहाँ से उतरे और डिफरेंट टाइप जो मशीन अभी भी लॉन्च हुई हैं, फोसू ये देख रहे हो, ये थी और कुछ तो खड़ी थी यहाँ पे काम के लिए। और ये देखिए जो अभी अभी न्यू लॉन्च हुई हैं, बहुत न्यू मशीन्स थी जो कि किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये देखिए रिच पैकर, वाओ ये भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट ये देखिए ग्रीन वाला, हम फ्रंट से देखेंगे, वो अभी पूरा सेक्शन घूमेंगे वहाँ से सारा मशीन वाला। आप जेसीबी था, ये देखिए क्या बड़ा वाला जेसीबी है। देन हम इस सेक्शन में गए, ये ग्रीन वाला फोसू न्यू दिखा है और बहुत बेस्ट दिखा है सच में। ये जो फोसू आया है नया निकाला है, ये देखिए कितना सारा हाई क्वांटिटी में जितनी भी फसलें होती हैं, मतलब जितनी भी ज़मीन है उसको, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये पावर क्या था दिखा नहीं मुझे, पावर हैरो, ये है हैप्पी स्लीडर, पावर हैरो, सीड ड्रिल, ये अंदर तक की के ड्रिल के लिए, मतलब जो सीड के ड्रिल हम ड्रिल करते हैं उसके लिए ये होता है। और ये है फोसू ज़ीरो, क्या लिखा है ये पे, ज़ीरो टिलेज सीड, अच्छा कम लेवल की जो सीड्स के लिए होता है ये वो है। ये कुछ न्यू ट्रैक्टर्स थे जो छोटे वाले थे, और ये था बेस्ट, क्या बॉस क्या मशीन है यार। यह है कंबाइन हार्वेस्टर, उसके लिए है ये फोसू, वो बेस्ट है, क्या हाई लेवल में ये करता है भाई, खुश हो गया था। ओ बहुत चलेगी तो क्या चलेगी ये, इसमें ऊपर बैठ के वो कंट्रोल करता है। यहाँ पूरा एक सीट दी हुई है
और नेक्स्ट हम सेक्शन में पहुंचते हैं, चलिए देखते हैं। ये है, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। वो यहाँ पे भी हैं बट यहाँ छोटे वाले प्रोडक्ट्स हैं। पूसा गाजर हार्वेस्टर। अच्छा, गाजर को लगाने के लिए आप कौन कौन सी मशीन जो किसान यूज़ कर सकते हैं अपने खेत और फसलों के लिए, ये देखिए। भाई पहले ही पहुँच गए इस पर, बट ये प्रोसीजर चलाना नहीं आ पा रहा था। अभी पापा बताएंगे कैसे चलाएंगे इसको, मम्मी बताएंगी, मम्मा। इसमें हर उसमें बोर्ड में डिटेल दी गई थी। ये देखिए, भिंडी रोपक मंत्र। यहाँ इस मतलब इस जो यंत्र है, इससे भिंडी जो है वो उगाई जाती है, मतलब लगाई जाती हैं, उगाई नहीं। ये देखिए, वो क्या डिफरेंट यूनिक टेक्निक्स है ना लगाने की, किसानों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देन पापा ने बताया कि देखो बेटा, ये ऐसे कटती है, ये ऐसे घूमती है। तो पापा जी ने चला के दिखाया। अब मम्मा बता रही थी कि ऐसे करके बेटा यहाँ से इसको ऐसे डालते हैं और ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके फसलें निकलती हैं। और पापा पूरा प्रॉपर तरीके से चला रहे थे, क्योंकि हमने चलाया है ये, बट हमें नहीं पता था, तो पापा ही हमें बता रहे थे। फिर उसके बाद हमें मशीन्स और देखनी थी कि क्या क्या हैं। ये एक न्यू थी, ये देखिए, ये छोटे उसके लिए, माउंट के लिए होती थी। अच्छा, ये छोटे उसके लिए हैं। देन हमें क्या था, ये ऑरेंज कलर की छोटी छोटी, इनको भी देखते हैं। ओह, 2 पहियों वाली थी ये भी बहुत अच्छी थी, जिसमें 3-3 4-4, शायद से ये भी वो होगी, सीड्स के लिए होगी, इनको सीड्स के लिए यूज़ करते होंगे। ये भी बहुत अच्छी है, जिसमें आप ऊपर से कुछ डालकर वो कर सकते हो। अच्छा, चलित औसत मशीन शक्ति, पूसा पहिए वाला। अच्छा, ये एक पहिए वाला, ये एक उसके लिए होता होगा जो एक एक करके सीड्स घेरता होगा। ये भी बहुत अच्छा था, मतलब यूनिक यूनिक टेक्निक्स इन पूसा ये यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो कि आप लोग भी यहाँ पे लेके बाय कर सकते हो। और भाई ने चला के भी देखी कि कैसे कैसे, आप नीचे एक एरो देख रहे होंगे। देन हम दूसरे सेक्शन में पहुँचे। यहाँ पे ये एक नई सुकून, आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा होगा, ये भी लॉन्च हुआ था। इसे आप देखिए और अभी चला के दिखाएंगे कि कैसे चलता है। ये देखिए, ऐसे चल रहा है ये। वाह, ये भी एक नया लॉन्च हुआ है और ये भी बहुत अच्छा था, जिससे कि ये सब सारी चीज़ें जो थी किसानों के लिए हेल्पफुल हैं। देन हम माँ की नर्सरी में पहुँचे पूसा की, और ये देखिए क्या इतनी बड़ी शलजम है। आलू भी बड़े बड़े थे काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।